एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अम्मी एंड प्रिंसेस। मैं हूँ यास्मीन। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस आपसे शेयर। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका एक लाइक भी मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करिए। ये थर्ड प्रेगनेंसी थी और अभी जो मेरी बेटी है वो 1 महीने की हो गई है। तो मैंने सोचा कि मुझे अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहिए। और हमने उसका नाम आसमा हुरैन रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नाम मैंने काफी सर्च करने के बाद रखा। आसमा इसके अब्बू ने रखा है और हुरैन मैंने पहले से सोचा था कि अगर मेरी लड़की हुई तो मैं उसका नाम हुरैन रखूंगी। तो हमने दोनों को एक साथ रख दिया, तो उसका नाम हमने आसमा हुरैन रखा है। कि मेरा थर्ड डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा। फर्स्ट और सेकंड डिलीवरी मेरी बहुत अच्छी रही और इसमें मुझे पता ही नहीं चला, ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स नहीं आई। और मुझे ऐसे लगा कि थर्ड प्रेगनेंसी मेरी बहुत ईज़ी होगी जब फर्स्ट और सेकंड ईज़ी थी। लेकिन हर प्रेगनेंसी बिल्कुल अलग होती है पहली प्रेगनेंसी से। तो स्टार्टिंग में मेरी नॉर्मल पिल्स चल रही थी आयरन और कैल्शियम की। प्रेगनेंसी को 2.5 मंथ हो गए तो मुझे रेगुलर डेली वॉमिटिंग होने लग गई, मुझे खांसी होने लगी। तो मुझे लगा कि ये भी एक प्रेगनेंसी का पार्ट ही होगा। बट ऐसा कंटिन्यू होता रहा डेली। जब भी मैं अपनी थायराइड की दवाई लेती थी सुबह उठकर, उसके विदिन 1 सेकेंड मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। और ये चीज बढ़ती गई और मुझे खांसी इतनी ज्यादा होने लगी कि मैं परेशान हो गई। ऐसा करते करते 2 महीने हो गए। हालांकि मैं दवाइयां ले रही थी बट वो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद फिर मुझे अचानक से जब फीवर आ गया 100 डिग्री, फिर उसके बाद 102 डिग्री, वो बढ़ता ही गया और मैं पूरी कांपने लग गई। मैंने सोचा कि पता नहीं है क्या हो रहा है। मेरे हस्बैंड ने मुझे दवाई दी, पीसीएम दिया, पैरासीटामोल दिया, बट उससे भी कोई फर्क नहीं हुआ और बहुत ज्यादा मैं मेरी मेरी जो हालत थी वो खराब होने लग गई। तो मेरे हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे इमरजेंसी में एडमिट कर लिया। जाके वहाँ जाके पता चला कि मुझे चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है और मुझे एंटीबायोटिक लगे और उसके बाद मुझे कैनुला लगा। बाकी मेरी जो दवाइयाँ थी वो घर आके मुझे मेरे हस्बैंड देते थे, क्योंकि हमारी खुद की क्लिनिक है। तो मेरा जो बाकी का जो इलाज है वो घर पर ही हुआ। लेकिन उस चीज में मुझे ये डर लगने लग गया कि इतनी सारी मुझे दवाइयाँ खानी पड़ रही है तो इसका कोई साइड इफेक्ट मेरी प्रेगनेंसी में तो नहीं होगा, मेरे बच्चे पे तो कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। मुझे इस चीज का बहुत डर था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से डॉक्टर बहुत अच्छे थे। उन्होंने बताया कि इससे आपकी प्रेगनेंसी पर कोई भी खतरा नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे और बेबी भी अभी ठीक है। उसके बाद मेरा लेवल का अल्ट्रासाउंड था। तो फिर से मुझे पता चलती है कि जो बेबी का जो ब्लड फ्लो है, यानी कि जितना उसको ब्लड जाना चाहिए उतना नहीं जाना, हल्का सा कम है। ज्यादा नहीं बट हल्का से कम है। पर डॉक्टर ने बोला कि आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, बेबी को प्रॉपर ब्लड फ्लो होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे इकोस्प्रिन प्रिस्क्राइब करी कि आपको ये 2 टाइम खाना है। साथ मेरी थायराइड की दवाई चल रही थी, मेरी इकोस्प्रिन चल रही थी और आयरन कैल्शियम भी चल रही थी। साथ साथ उन्होंने बोला कि आपको अपना ब्लड का आपके अंदर आयरन की भी कमी है, खून की भी कमी है, तो आपको अपना खून का लेवल भी बढ़ाना होगा। तो उस चीज पर ध्यान देना था, डाइट पे भी ध्यान देना था। तो ऐसा 2-3 ब्लड टेस्ट में मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था कि हर बार मेरा ब्लड जो था वो कम ही आ रहा था। और उसके बाद एक और चीज ये हो गई कि मेरा जो थायराइड था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब थायराइड का ना बहुत बड़ा रोल होता है आपकी प्रेगनेंसी में। अगर आपको थायराइड पहले से है या प्रेगनेंसी में हो जाता है तो आपको अपनी दवाई पे बहुत ध्यान रखना होता है। आपको दवाई सही से लेनी होती है टाइम से। एक और उसके बाद जो डाइट होती है कि थायराइड जिस चीज को खाने से बढ़ रहा है वो आपको नहीं खाना, क्योंकि अगर थायराइड बढ़ जाता है तो आपके बेबी का जो ग्रोथ है वो सही से नहीं हो पाएगा। तो ये सारी टेंशन चल रही थी मेरे दिमाग में और मैं परेशान हो रही थी कि मैं ऐसा क्या खाऊं, ऐसा क्या ना खाऊं कि जो मैं प्रॉपर ठीक रहूं, मेरा आयरन लेवल बढ़ जाए और मेरा जो थायराइड है वो कंट्रोल हो जाए, जिससे कि बेबी की ग्रोथ हो। अब थायराइड तो कम हो गया बट आयरन का जो लेवल है, मेरा ब्लड बढ़ नहीं रहा था, हल्का फुल्का बढ़ रहा था फिर घट रहा था। तो ये सारी परेशानियां आ गई। अब साथ ही साथ मुझे जाना था ग्वालियर, क्योंकि मेरा डीएलएड का फर्स्ट ईयर का एग्जाम होना था। बट मेरी 7 मंथ प्रेगनेंसी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने गई थी और मैं उसको छोड़ भी नहीं सकती थी। तो मैंने और हस्बैंड ने डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं, 7 मंथ की प्रेगनेंसी तो है लेकिन थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। और फिर हम दोनों गए। दिल्ली से ग्वालियर का सफर जो था वो 4 घंटे का था। तो मैं ठीक थी उस टाइम, नॉर्मल, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बट मेरे जो लेग्स थे उसमें स्वेलिंग बहुत थी, तो चलने में मुझे दिक्कत होती थी क्योंकि वेट आपका बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में। हम ग्वालियर पहुंचे।
और अभी भी मेरे अंदर जो थी वो ब्लड फ्लो की जो कमी थी वो ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टर ने कहा था आपको इसके ऊपर ध्यान देना, नहीं तो आपका टाइम से पहले आपको हमें डिलीवरी करानी पड़ेगी। तो मुझे इस चीज का डर था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए। मैं हमेशा दुआ करती थी सब कुछ ठीक हो जाए। तो फिर उसके बाद फिर हम ग्वालियर पहुंचे। वहां पे मेरा एग्जाम तो सब कुछ सही से हो गया, सब कुछ मैं सही से कर रही थी। लेकिन बस बैक में पेन होता था, कमर में पेन होता था। आपको एग्जाम हॉल में पहले टाइम से पहले पहुंचना होता है, तो 4 घंटे वहां बैठ के एग्जाम लिखना, और उसके बाद फिर पैर में स्वेलिंग हो गई मुझे, वो दिक्कत होती थी। और मैं यहाँ पे अपना एग्जाम लिख रही हूँ, यहाँ पे बेबी जो है मुझे लगातार किक करती रहती थी। तो ये जो छोटी छोटी मूवमेंट्स थे वो अच्छे थे, और इतनी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ग्वालियर में मुझे प्रॉब्लम इतनी कुछ नहीं हुई। और हमें जो हमारे जो लैंडलॉर्ड थे वहाँ पे, जब तक मेरा एग्जाम था तब तक मैं वहाँ पे रुकी थी। जो हमारे लैंडलॉर्ड थे वो बहुत ही अच्छे थे, इतने केयरिंग मैंने कोई नहीं देखे। मतलब वो ग्वालियर के लोग कैसे होते ये तो मुझे नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम गई थी। बट वो जो हमारे लैंडलॉर्ड थे इतनी ज्यादा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो लैंडलॉर्ड थे वो बहुत अच्छे थे। भाभी भैया जो थे उन्होंने मेरा ऐसा ख्याल रखा जैसे कि मैं उनकी अपनी बहन या उनकी अपनी बेटी हूँ। वो हर टाइम पूछते रहते थे कि आप पानी सही से पी रहे हो ना, आप खाना सही से खा रहे हो ना, बहुत गर्मी है और पानी की कमी ना हो जाए। वो खुद, हम थर्ड फ्लोर पे रहते थे, वो खुद ठंडा पानी आगे मुझे दे जाती थी। और कभी कभी बेर दे देती थी, कभी कड़ी कड़ी बनाकर देती थी, कहती थी तुम्हें खट्टा खाने का मन करता होगा, तुम्हें ये खाने का मन करता होगा। और कभी कभी तो वो सांबर और इडली देती थी, जो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हम मुस्लिम में तो बहुत कम ही पसंद करते हैं ना साउथ इंडियन खाना। लेकिन मुझे सांबर और इडली बहुत पसंद है, तो वो मुझे सांबर इडली बना के उन्होंने मुझे दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जगह भी चेंज हुई। और दिल्ली में पॉल्यूशन उस टाइम भरा हुआ था, तो ग्वालियर में पोल्यूशन कम था, वहाँ पे बहुत ज्यादा नेचुरल, बहुत ज्यादा हरियाली वगैरह थी, और साथ में किला भी था, तो सब कुछ अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे काफी सुकून महसूस हो रहा था। मेरी जो हेल्थ है वो पहले से बेटर हो रही थी वहाँ पे। और जब मैं वहां से आई तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ब्लड टेस्ट फिर से हुआ, और मेरा कलर डॉपलर हुआ, और कलर डॉपलर में अल्हम्दुलिल्लाह से ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह से ब्लड फ्लो की जो प्रॉब्लम इशू थी वो खत्म हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अब आपको ब्लड फ्लो की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब ठीक है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं खुश हो गई, चलो अच्छी बात है, अब तो सब नॉर्मल होगा। अब बस मुझे वेट करना था। मेरी जो मेरी जो डिलीवरी डेट थी वो 27 जुलाई की थी, तो मुझे 27 जुलाई तक वेट करना था, पर मुझसे वेट हो नहीं रहा था। अब मैं सोच रही थी कि बस कब टाइम खत्म हो, क्योंकि लास्ट टाइम बस आपको लगता है ना बस जल्दी से डिलीवरी हो जाए, बस अब देखना है। अब देखना है कि अपने बेबी को देखना है कि 9 मंथ तक आपने अपने पेट में रखा, और वो कैसा दिखता है, बस मुझे जल्दी से जल्दी देखना है। तो बस वेट नहीं होता है, तो मुझसे वेट नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही मैं रेगुलर चेकअप के लिए अपनी गायनी के पास गई। तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट देख के बोला कि सब कुछ तो नॉर्मल है, लेकिन आपके जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है वो 2 वीक्स पीछे है, यानी कि 39 वीक्स तो कंप्लीट हो गए थे। अल्ट्रासाउंड था उसमें 36 वीक्स दिखा रहे थे। तो मुझे मेरी गायनी ने कहा कि आपको 21 और 22 तारीख तक ही वेट करना है, यानी 21-22 जुलाई तक आप वेट कर लो। अगर आपको नेचुरल लेबर पेन आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें पेन इंड्यूस करना पड़ेगा आर्टिफिशियल। अब ये सोच के मैं बहुत डर गई कि आर्टिफिशियल पेन, मैंने सुना है कि इस आर्टिफिशियल पेन में तो इतना दर्द होता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, और मेरी तो 9 मंथ में वैसी बहुत हालत खराब हो रही थी। तो मैंने सोचा मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे ये आर्टिफिशियल पेन नहीं लेने, और बस मैं लगे कि नहीं चाहिए तो मुझे नेचुरल पेन ही चाहिए, आर्टिफिशियल पेन मुझे नहीं लगे। तो बस एक्सरसाइज तो मैं पहले से कर ही रही थी, एक्टिव थी मैं और भी ज्यादा एक्टिव होने लगी। मैं बटरफ्लाईज वगैरह और भी योगा एक्सरसाइज होते हैं जिससे कि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो जाए, वो सारी चीजें करने लगी। मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लग गई। और जितने ड्राई फ्रूट वगैरह आपको खाने चाहिए, सबसे ज्यादा खजूर बहुत काम आता है लेबर पेन को लाने में और नॉर्मल डिलीवरी को लाने में। तो मैं पूरे 9 मंथ मैंने और ड्राई फ्रूट खाया, खजूर खाया, तो उस टाइम में ज्यादा ज्यादा खजूर खाने लगी, 7 से 8 खजूरे में खाने लग गई। अब क्या हुआ कि 20 तारीख को मुझे सुबह 8 बजे से हल्का हल्का पेन आना स्टार्ट हो गया। बट वो पेन इतना नहीं हो रहा था कि मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा था कि आपको अगर बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाए, ब्लड की स्पॉटिंग हो, तो आपको, या वाटर ब्रेक हो जाए, तो आपको फटाफट चिल्लाना है। बट ऐसा नहीं हो रहा था, तो मैं उसी चीज का वेट कर रही थी। अब ये करते करते रात के 10 बज गए, सब इंतजार कर रहे कि अब शायद अब चलेंगे। फिर हमने अपना हॉस्पिटल बैग भी तैयार कर लिया था। तो मेरे हस्बैंड बोले चलते हैं चलते हैं, और मैंने बोला नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी अभी मुझे लगता है कि अभी और टाइम लगेगा। और मुझे तो ऐसा लगा कि
ये नॉर्मल पेन है, शायद आज होगा ही नहीं, शायद कल होगा। तो मैंने सोचा कि आज नहीं होने वाला, तो मैंने ऐसे कहा कि नहीं होने वाला आज। पेपर इन्होंने हॉस्टल में कॉल करके बोल दिया था, सब कुछ हॉस्टल में सब रेडी थे, बस उनको मुझे कॉल करना था। तो सब सो गए, और लेकिन मुझे हल्के पेन लेकिन सब सो गए, बट मुझे पेन अब रेगुलर होने लगे। अब 2 ढाई जब बज गए तो उसके बाद मुझे पेन है वो रेगुलर होने लगे, और उनका कॉन्ट्रेक्शन अब मुझे आने लग गए थे। बट मुझे तब भी समझ में नहीं आया, और मुझे लगा कि नहीं, अभी हॉस्पिटल नहीं जाना। उसके बाद जब 3:30 बजे, तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को कहा कि आप ना मेरा कमर दबा दीजिए, मुझे ना बैक में बहुत पेन हो रहा है। तो वो मुझे कमर मेरा दबाने लग गई, तो उन्होंने कहा कि चलो अब हॉस्पिटल चले क्या। तो मैंने कहा नहीं, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, अभी नहीं जाना। तो बस वो इतना बोल ही रही थी, और जब 4:10 हो गए तो इतना तेज मुझे लेबर पेन आया एकदम से। मैंने फिर अपनी सिस्टर इन लॉ को कहा कि मुझे ना कॉन्ट्रैक्शन सा बहुत ज्यादा हो गए हैं और मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने कैब बुक की, और हम 7 मिनट्स में हॉस्पिटल पहुंचे। और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब मैं लेबर रूम में गई, विद इन 5 to 10 मिनट्स अल्हम्दुलिल्लाह से डिलीवरी हो गई। डिलीवरी जो थी वो सेफ और नॉर्मल हुई। और उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने कुछ मेरी जो गायनी थी उन्होंने कुछ मुझे स्टिचेस लगाए, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद लगते हैं। और 24 आवर्स हमने स्टे किया था हॉस्टल में, और फिर अगले दिन हम घर आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, और मेरी जो बेटी है बहुत प्यारी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे अल्लाह ने बहुत प्यारी बेटी दी है। तो ये थी मेरी डिलीवरी की एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है ना, तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और इसे शेयर कीजिए। अगर मेरी वीडियो से आप कनेक्ट करते हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।